सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई थ्योरम सीखने जा रहे हैं, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन में हम लोग इसके रिजल्ट का यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का अगर आपको मिड पॉइंट मालूम है और उस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो लाइन थर्ड साइड के क्या हो रही थी, पैरेलल हो रही थी और उसकी हाफ हो रही थी। अब कन्वर्ज क्या कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, उस साइड किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को से पैरेलल टू द अनदर साइड, देन बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। फिगर से समझते हैं कि सपोज एन वन ट्रायंगल इज गिवन, वन ट्रायंगल इज ए बी सी, और इस ट्रायंगल का एक पॉइंट आपको दिया गया है मिड पॉइंट, ये दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन। and when you draw from E one line which parallel to BC, then F also be mid point of AC। F इसका मिड पॉइंट होगा, है ना, ऐसा कुछ है। तो गिवन में क्या है आप देखो, पहले थ्योरम में गिवन है कि AE इक्वल टू BE गिवन हो गया, एंड एक और आपको दिया गया गिवन क्या कि EF also be parallel to BC। There are two things are given in your theorem, and to prove F also be mid point, F is a mid point of AC, है ना। या हम लोग कह सकते हैं क्या कि AF इक्वल टू CF, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो इस थ्योरम में हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन पहले देख लो, क्या कंस्ट्रक्शन है कि यहां से C से एक हम लाइन L ड्रा करते हैं, L लाइन विच पैरेलल टू AB, थ्रो C ड्रॉ L line parallel to AB, and EF produced intersect L line at D, ठीक। ये चीज समझ में आ गया, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, L लाइन पे। L लाइन को ये D पर इस तरह से कुछ, सो दैट इज ए पॉइंट इज ए D, अंडरस्टूड। ये चीज समझ में आ गया आपको, ठीक। कंस्ट्रक्शन भी सब कुछ ओके। अब देखो जरा कि मैंने क्या बोला कि EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC, दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, गिवन है। तो देखो भैया, EF अगर BC के पैरेलल है और EF को मैंने प्रोड्यूस किया है, तो मैं बोल सकता हूं ED आल्सो भी पैरेलल टू BC, और ED आल्सो भी पैरेलल टू BC, है ना, बात एक ही है। एंड AB पैरेलल टू L, AB पैरेलल टू L बाई कंस्ट्रक्शन, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं AB को कि BE आल्सो भी पैरेलल टू CD, ये पार्ट है इसी का। सो BE पैरेलल टू CD, BE पैरेलल टू CD, ये अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है तो मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये क्वाड्रिलेटरल देखो बन रहा है, BCDE में BE CD के पैरेलल है और ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड BCDE इज अ पैरेललोग्राम, अंडरस्टूड। ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा कंडीशन, अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा तो EB किसके इक्वल होगा, CD के, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। सो EB इक्वल टू CD, वाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से।
कि भाई ई बी सी डी के क्या हो गया, इक्वल भी है। पहले सही था, इक्वल भी हो गया। नाउ बट यहाँ और अभी हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं। बट ए इक्वल टू ई बी, बट ए इक्वल टू ई बी, ई बी मैं ले रहा हूँ, आप बी ई मैंने लिख के चला तो बी ई ही आप ले लीजिए, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक जगह एक ही जैसा नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ए इक्वल टू बी ऑलरेडी गिवन था, और बी ई किसके इक्वल थी, सी डी के। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि ए ई आल्सो भी इक्वल टू सी डी, सो ए ई इक्वल टू सी डी। तो इसको आप दे दो नंबर 3। अब देखो क्या होने वाला है कि इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, ये चीज समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगा कि ए ई किसके इक्वल है, सी डी के। ए इक्वल टू सी डी, रीजन लिख लेंगे फ्रॉम 3rd, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। और क्या क्या इक्वल है भाई, ये तो इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, यानी एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अंडरस्टूड? चलिए, एक और मुझे कोई चीज चाहिए, वो क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वाई अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल बोल सकते हैं ना कि ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ सी डी, अल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। और रीजन भी और आगे रीजन आपको देना है तो देख सकते हैं ना कि ए ई आल्सो भी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल भी है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए एफ ई कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ डी बाई ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों कांग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कांग्रुएंट है तो अदर पार्ट्स आल्सो भी इक्वल, यानी ए एफ किसके इक्वल होगा, ए एफ इक्वल टू सी एफ। सो ए एफ इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, और यही आपको प्रूव करना था, है ना? हेंस प्रूव्ड। सो ऐसे आपकी थी मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, सो नाउ कम टू एक्सरसाइज